राम नाम जप का प्रताप। श्री राम को मानते हो तो केवल एक बार इस कहानी को जरूर सुने। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम ले चले वहां दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो ही नहीं सकता। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूं कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज बोला, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह का त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा साकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा बोले, क्या वे जैन धर्म पालते हैं? ग्रामीण ने जवाब दिया, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वे वैष्णव हुए हैं। महात्मा नवलशा सेठ के घर पहुंचे। साकलचंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो?
साकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी है अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम के जप में मन को लगा दे। राम नाम जाप में लग जा। दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद हकीम बुलाए गए। हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं। किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी बट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण करने का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान राम नाम जप में नरकोदारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें बट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। राम लक्ष्मण सीता वनवास जाने से पूर्व के प्रसंग। जब माता कौशल्या ने दुखी मन से राम जी को बन जाने की आज्ञा दे दी, इधर माता सीता मन में विचार कर रही हैं, विधाता जाने प्रभु मुझे साथ ले जाएंगे या नहीं। इनके साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जाएंगे या केवल प्राण ही जाएंगे, विधाता जाने। धीर गंभीर होते हुए श्री जानकी जी ने राम जी से कहा, स्वामी मुझे भी साथ ले चलिए। स्त्री का तो स्वामी के चरणों में ही स्वर्ग होता है। राम जी ने कहा, सीते तुम वन के योग्य नहीं हो। वन में भयानक राक्षस, भयानक जानवर, विषैले सर्प रहते हैं। तुम इन्हें देखकर डर जाओगी। अमृत सरोवर में रहने वाली मछली खारे समुद्र में नहीं रह सकती हैं। हंस गमिनी, तुम वन में कैसे रह सकती हो? तुम वन के योग्य नहीं हो। श्री सीता जी कहती हैं, स्वामी आप मुझे हंस गमिनी कहते हो। तुम्हें याद होगा जनकपुर में मेरी माता जी ने भी आपको हंस कहा था। मेरी माता जी ने कहा था कि नन्हे राजकुमार को धनुष तोड़ने के लिए कह रहे हो। हंस का बच्चा भी क्या कभी मद्राचल पर्वत उठा सकता है? याद होगा आपको। यदि मैं हंस गमिनी हूँ तो हंस विशेषण तो आपके लिए भी मेरी माता जी ने लगाया था। और जब हंस के बच्चे ने मद्राचल उठा लिया, धनुष तोड़ दिया, तो यह हंस गमनी वन में क्यों नहीं रह सकती है? मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी। आपके साथ रहते हुए मुझे सर्दी, गर्मी, बरसात का कोई दुख नहीं व्यापेगा। आपके चरणों के दर्शन करते रहने से
थकावट भी नहीं होगी। आपके होते हुए मुझे भयानक राक्षस और वन्य जीवों का क्या डर हो सकता है। राम जी ने श्री सीता जी से कहा कि माता की भी तो आज्ञा नहीं है। श्री सीता जी कहने लगी, माता जी की आज्ञा तो हो चुकी है। अभी अभी माता जी ने कहा है कि तपस्वियों की स्त्रियां बन के योग्य होती हैं। जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं, उन तपस्वियों की पत्नी बन के योग्य हैं। और आप तपस्वी के वेश में तो वन में जा रहे हो, तो माता जी के कहे अनुसार तो मैं बन जाने योग्य हूँ। श्री राम जी ने सीता जी को कई तरह से समझाने का प्रयास किया। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु यदि आपने मुझे साथ ना लिया तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। माता कौशल्या ने राम जी से कहा, राम इसे साथ में लेकर जाओ। कौशल्या माता कहने लगी, राम तुमने मुझे अभी नारी धर्म की शिक्षा दी है, कहा कि पति के चरणों में ही नारी का सर्वस्व होता है, तो फिर यह नियम श्री सीता जी के लिए अलग कैसे हो सकता है। इसे भी साथ में लेकर जाओ। श्री राम जी यह जान गए कि सीता को यदि साथ में नहीं लिया तो यह प्राण त्याग देगी। भगवान श्री राम ने श्री सीता को साथ में चलने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलने पर श्री सीता जी ने माता कौशल्या के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। जानकी जी बोली, माता मैं अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय में विधि ने मुझे वनवास दे दिया। इतने में ही लक्ष्मण जी व्याकुल होते हुए आए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, पता नहीं मेरे लिए प्रभु का क्या आदेश होगा, साथ में लेंगे या यहीं ठहरने का आदेश करेंगे। लक्ष्मण जी की दशा देखकर श्री रघुनाथ जी बोले, हे भाई, माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा को जो शिरोधार्य करता है, मानो उसी ने मनुष्य जन्म लेने का लाभ पाया है, बाकी सब तो मिथ्या है। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, हे भाई भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं और मेरे लिए दुखी हैं, इसलिए तुम घर पर रहो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, किंतु मैं तो एक शिशु के समान हूँ। आपके स्नेह में पला बड़ा हुआ हूँ। भैया मैं एक शिशु के समान हूँ और आप विचार कीजिए, कहीं हंस का बच्चा भी मद्राचल पर्वत उठा सकता है। राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तुम शिशु कब से हो गए? धनुष भंग के समय तो तुम बड़ा जोश दिखा रहे थे, कह रहे थे कि मैं सारे ब्राह्मण को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। जब तुम सारे ब्राह्मण को उठा सकते हो तो क्या अयोध्या का राजपाट नहीं संभाल सकते हो? लक्ष्मण जी बोले, भैया मैंने कहा था, यह बात सत्य है। जब कहा था तब मैं यह सब कर भी सकता था, किंतु आप ही ने मुझे शिशु बनाया। आप ही ने परशुराम जी से कहा था कि यह दूध मुहा बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपनी वीरता की बात पहले कही थी और आपने मुझे शिशु बाद में बनाया, इसलिए मैं तब से अपने आप को एक शिशु के समान ही समझता हूँ। मैं माता पिता गुरु और स्वामी किसी को नहीं जानता, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। जगत में जितने रिश्ते नाते हैं मेरे लिए सब आप ही हो। राम जी जान गए लक्ष्मण जी स्नेह के कारण सहमे हुए हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी की भावदशा देखकर उन्हें हृदय से लगाते हुए कहा, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता हूँ, मैं केवल सब कुछ आपको ही मानता हूँ। आप ही में सभी को देखता हूँ, आप मेरे भगवान हो। मैं आपको छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता, मुझे साथ में ले चलने की कृपा कीजिए। जब राम जी को लगा कि लक्ष्मण यहाँ नहीं रुकेंगे, मेरे साथ ही जाएंगे, तब राम जी ने कहा, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी तुरंत माता जी से आज्ञा लेने के लिए माता सुमित्रा के पास गए। राम जी ने सीता जी से कहा, देखो अभी लक्ष्मण कह रहे थे मैं माता पिता गुरु बंधु किसी को नहीं जानता हूँ, और जब मैंने कहा कि माता से आज्ञा ले आओ तो तुरंत चल दिए। जब जानते नहीं हैं तो गए कहाँ हैं? श्री सीता जी ने कहा, प्रभु जब लक्ष्मण जी आ जाएं तब उन्हीं से पूछना। लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी के मुख पर उदासी देखकर पूछा। लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार से बताई और कहा, माता भैया राम जी वन को जा रहे हैं। यह सुनकर माता सुमित्रा बहुत दुखी हुई। लक्ष्मण जी ने कारण बताया कि माता केकई की आज्ञा है, इसलिए पिताजी ने माता केकई के वरदान स्वरूप भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। सुमित्रा माता ने कहा, यदि राम वन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है।
जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। लक्ष्मण जी कहने लगे, माता भैया राम मुझे यहाँ रुकने का कह रहे थे, किंतु मैंने कहा कि मैं माता पिता गुरु बंधु किसी को नहीं जानता हूँ। सुमित्रा माता ने कहा, लक्ष्मण जब तुमने यह कह दिया था कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ तो फिर यहाँ तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा, माता यदि मैं यहाँ नहीं आता तो राम जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। सुमित्रा जी ने कहा, राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता, तुम्हें वही माता की आज्ञा भी मिल जाती और राम जी की आज्ञा का पालन भी हो जाता। तुम्हारी माता मैं नहीं, तुम्हारी माता तो श्री जानकी है और राम ही तुम्हारे परम पिता परमेश्वर हैं। आज से तुम इन्हीं को माता पिता समझना। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, माता आप भी तो मेरी माता हो। सुमित्रा माता ने समझाया, बेटा जिस तरह गाय के दूध को किसी बर्तन में रख दिया जाता है तो वह दूध उस बर्तन के नाम से जाना जाने लगता है। जैसे गाय का दूध बाल्टी में रखा हुआ है तो बाल्टी के दूध के नाम से जाना जाएगा, कटोरे में रखा है तो कटोरे के दूध के नाम से जाना जाएगा। वास्तविक रूप से दूध गाय का है। जिस तरह गाय के दूध को किसी बर्तन में रखने पर उस बर्तन के नाम से जाना जाने लगता है, उसी तरह तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है, इसलिए तुम मेरे पुत्र के नाम से जाने जाते हो। वास्तविक रूप में तो तुम जगत जननी श्री जानकी जी के ही पुत्र हो, वही तुम्हारी माता है। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को समझाया कि तुम्हारे भाग्य के कारण राम जी वन को जा रहे हैं और दूसरा कुछ भी कारण नहीं है। श्री राम जी के चरणों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है और यही अवसर तुम्हें मिल रहा है। राम जी का बन जाने का दूसरा कारण कुछ नहीं है, तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है। श्री सीता राम जी की मन वचन और कर्म से सेवा करना, इनके प्रति स्वप्न में भी कोई विकार पैदा ना हो ऐसा प्रयत्न करना। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, माता स्वप्न में तो विकार आ सकते हैं। सुमित्रा माता ने कहा, हाँ स्वप्न पर तो किसी का काबू नहीं है, स्वप्न में तो विकार आ सकते हैं। लक्ष्मण जी ने वहीं प्रण कर लिया, माता आप निश्चिंत रहो, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न भी नहीं आएगा और जब स्वप्न नहीं आएगा तो स्वप्न में विकार आने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को बन जाने की आज्ञा दी। लक्ष्मण जी माता जी से आज्ञा लेकर हृदय में सकुचाते हुए चले और वहां से तुरंत ऐसे चले जैसे कोई मृंगी फंदा छुड़ाकर भागा हो। उन्हें मन में लगा कहीं दूसरी बाधा ना आ जाए। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी ने उनकी भार्या उर्मिला जी से भी मिलना उचित नहीं समझा। अन्य रामायण में विवरण है कि उर्मिला जी लक्ष्मण जी की विदाई के लिए आरती का थाल सजाने लगी थीं। पुष्प थाली में सजे के सजे ही रह गए। लक्ष्मण जी ने विचार किया कहीं बाधा उत्पन्न न हो जाए, राम जी मुझे छोड़कर ना चले जाएं। इस भय से तुरंत राम जी के पास आ गए। इसके आगे का प्रसंग अगले वीडियो में। जय श्री राम। रामायण के 4 प्रसंग अद्भुत जो नहीं सुने। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं कि एक, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। दूसरा, तेरी गति सो मेरी गति। तीसरा, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमित ने अयोध्या कांड में कही।
राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं। तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भारी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया, और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है। वो बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ दें, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन भजन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए। बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहें वो दान देने को राजी हैं। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। यहाँ विशेष ध्यान दें, इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं, और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए उनकी तो बात ही क्या है। मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। राजा दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात मार्मिक प्रसंग। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। फिर विशिष्ट मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। विशिष्ट जी ने नाव में तेल भराकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा के अनुसार धावन दौड़े। इधर जब से अयोध्या में अनर्थ हुआ है, तब से भरत जी को अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे हवा के समान बेग वाले घोड़े को लेकर चले हैं। एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा था। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं।
ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। नगर के लोग मिलते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। श्री राम के वियोग में पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सब रो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं। भरत जी समझ गए बहुत बड़ी आफत आ गई है। जब भरत आए हैं तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए हैं, जबकि मर्यादा तो ये कहती है कि पहले माँ कौशल्या के पास जाना चाहिए। इसका कारण है क्योंकि राम हमेशा कैकेयी के महल में रहते थे, क्योंकि कैकेयी से बहुत प्रेम था। और जब राम कैकेयी के महल में हैं तो राजा दशरथ भी वहीं रहते थे, फिर तीनों माताएं भी वहीं रहती थीं, और जब सब यहीं हैं तो लक्ष्मण भी यहीं रहते थे। आज भरत ने सोचा कि मैं माता के महल में जाता हूँ तो मुझे सब वहीं मिल जाएंगे। ये सोचकर कैकेयी के महल में आए हैं। कैकेयी को महाराज के जाने का दुख नहीं है, बल्कि पुत्र के आने की खुशी हो रही है। आरती की थाली लेकर खड़ी है। जैसे ही भरत ने माता का वेश देखा है, मानो झकझोर दिया है भरत को। समझ गए हैं अब पिताजी स्वर्ग से धार गए हैं, फिर भी पूछते हैं। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकेयी कहती हैं, बेटा इनमें से तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। मैंने बिगड़ती बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देव लोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए और जमीन पर तात तात करते हुए गिर पड़े। अपने आप को धिक्कारते हैं कि अंतिम समय में पिताजी आपकी सेवा नहीं कर पाया। मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। फिर धीरज धरकर बोलते हैं, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक खुश होकर सुना दी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर जिंदा लाश की तरह हो गए। भरत सोच रहे हैं कि ये सब मेरे कारण हुआ है। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हूँ। कैकेयी कहती हैं, भरत तुम चिंता छोड़ दो और राज्य भोगो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी इच्छा थी तो तूने जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझे इतना अच्छा सूर्यवंश मिला, दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देख, मुझे तेरी जैसी माँ मिली। जब तेरे हृदय में बुरा विचार आया तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। भरत जी, महाराज ने यहाँ तक कह दिया, तूने जग में ऐसा काम कर दिया है कि आज के बाद कोई भी पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय वो कुबरी वहाँ आई। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करते बुरा फल पाया, जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर शत्रुघ्न जी उसे पकड़ पकड़ कर घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। जय श्री राम। धोबी ने की थी माता सीता की निंदा, क्या थी उसके पूर्व जन्म की कहानी।
पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय पाने के बाद वापस अयोध्या नगरी लौट कर आते हैं, तब अयोध्या नगरी लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी, जिसके कारण माता सीता को अपने स्वामी भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा था। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं, जो माता सीता से ही जुड़ी हुई है? तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय धरती पर बनी गहरी रेखा द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति हुई। ऐसी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता एक दिन अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां पर उसी बगीचे में उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि धरती पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से प्रसिद्ध होंगी। धन्य है वो सीता और धन्य है वो श्री राम। उनकी ऐसी बातें सुनकर सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें अच्छी तरह से पूछ लूं। ऐसा विचार कर सीता ने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा अति सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन दोनों को पकड़ लाओ। सखियां चुपके से जाकर उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। सीता ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो हमसे डरो मत और बताओ तुम कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी से बताओ। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े ऋषि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट होंगे। सभी देवी देवता भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां पर वे भगवान शिव के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई हैं। हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने श्री राम को मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम किसके पुत्र हैं और मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा? सीता की बातें सुनकर शुक की मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्षस्थल उत्तम व चौड़ा होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। ऋषि मुनि देव गंधर्व वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते, फिर हमारे जैसे पक्षियों की क्या मजाल। वो जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र ही श्री राम जी के साथ प्रसन्न पूर्वक विहार करेंगी। परंतु हे देवी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह राजा जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छानुसार खेलते हुए हमारे भवन में खुशी से रहो। यह सुनकर शुक्की ने जानकी से कहा, हे देवी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे भवन में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्विणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर प्रसव करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी।
उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब शुक ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर सीता ने कहा, हे शुक, तुम आराम से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस शुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह शुक अत्यंत दुखी हो गया। शुक ने कहा, महात्मा लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस बगीचे में बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर शुक पुनः बोला, हे देवी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो देवी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और वह शुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। अपनी भार्या की मृत्यु हो जाने पर शुक शोक से आतुर होकर बोला, मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कहने से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता को अपने पति से अलग कराने का कारण हुआ और सीता को दोबारा वन में जाना पड़ा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। रामायण का प्रसंग। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजित करती जा रही थी। जहां भी यज्ञ का अश्व जा रहा था, इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कर सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मांगद और शुभंगद वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के साधारण सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहें कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा ले। जब रुक्मांगद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटाओ। इस पर रुक्मांगद ने कहा, हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा, तो भरत पुत्र पुष्कर ने कहा
कि तात श्री आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवनसुत हनुमान जी ने कहा, राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम ना समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब तो जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के अस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान जी राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मागंध और शुभांगंध ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया। इस बार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान जी पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, पर उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके। हनुमान जी ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया। इससे वीर सिंह रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्र में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। ये देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान जी और बाकी योद्धाओं को लगा कि जैसे प्रलय आ गई हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र, नंदी भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उन्हें युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर पुष्कल ने कहा, हे तात श्री, आप दुखी न हो। अब तो जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान जी नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उन्हें काट दिया। उन्होंने पुष्कल से कहा, हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उनके मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पाश में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफी देर लड़ने के बाद कोई और उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया। अयोध्या की सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बचे सैनिकों पर टूट पड़े। ये देखकर हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है, हम सब श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न व हनुमान जी सहित श्री राम को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां आ गए। अपने प्रभु को आया देख सभी हर्षित हो गए एवं सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को मुक्त करा दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ।
भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया है उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो। ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें ये पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार हैं, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए दिव्यास्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को बिनरीड कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा, हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम में पधारे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही है। ये जो अश्वमेघ यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान शिव बोले कि हे राम, आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने से महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू किया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पशुपता शास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। वो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान शिव इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से कहा, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग ले। इस पर श्री राम ने कहा, हे भगवान, यहाँ इस युद्ध क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपया जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तथा हंसतू कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मागंध को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। बोलो जय श्री राम। लक्ष्मण जी की कठिन तपस्या। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम जी के 3 भाई थे। तीनों भाई अर्थात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी सेवा करते थे। वे श्री राम जी को पिता समान मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रभु श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण में अगाध प्रेम था। रावण के साथ जब महाभयंकर युद्ध हुआ था तब लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किया था। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध कैसे किया था? प्रभु श्री राम जी जब रावण से युद्ध कर अयोध्या वापस लौटे तब उनसे मिलने अगस्त्य मुनि अयोध्या पहुंचे। दोनों में लंका में हुए युद्ध के बारे में चर्चा होने लगी। उस समय प्रभु श्री राम जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। तभी अगस्त्य मुनि बोले, हे श्री राम, रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, परंतु सबसे बड़ा वीर रावण का पुत्र इंद्रजीत ही था। इंद्रजीत ने अंतरिक्ष में हुए युद्ध में इंद्र को बंदी बनाया और उन्हें लंका ले गया। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब उसने दिए दान के कारण इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि जी से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही वे अचंभित भी हुए। उन्होंने अगस्त्य मुनि जी से पूछा, ऐसा क्या था कि
कि केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकता था। तब अगस्त्य मुनि ने बताया, हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो, जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। प्रभु श्री राम जी बोले, परंतु मुनिवर, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण का निवास था, तो सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु श्री राम की सारी बात समझकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए। श्री राम जी स्वयं भगवान थे, उन्हें लक्ष्मण के बारे में सब पता था, परंतु वे चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता के बारे में अयोध्या की प्रजा को भी ज्ञात हो। प्रभु श्री राम जी के मन की बात जानकर अगस्त्य मुनि बोले, आपने योग्य सुना प्रभु, लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था। इंद्रजीत के वध के बाद महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से ही यह बात पूछी जाए। लक्ष्मण जी आए तो श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु बोले, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुम्हें खाने के लिए फल दिए गए, फिर भी तुम 14 वर्ष बिना भोजन किए कैसे रहे? और तुम 14 वर्षों तक सोए भी नहीं, यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने बताया। आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने का प्रयास किया तो मैंने निंद्रा को अपने वाणों से भेद दिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेंगी, परंतु जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्य अभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेंगी। आपको याद होगा, राज्य अभिषेक के समय नींद के कारण मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं वन से फल फूल लाता था तब आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, यह फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, तो आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई, लेकिन 7 दिनों के फल कम थे। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी ने पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था? तब लक्ष्मण जी ने बताया, प्रभु, जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हमने आहार के लिए फल नहीं लाए। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी हमने आहार नहीं लिया। जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हमने आहार नहीं लिया। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर हम दिन भर अचेत रहे, उस दिन और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन हमने शोक के कारण आहार नहीं लिया। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझ पर शक्ति से प्रहार किया और जिस दिन आपने रावण का वध किया, यह दोनों दिन भी हमने आहार नहीं लिया। इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे, इस कारण 7 दिनों का आहार कम है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत मारा गया। जय श्री राम।